हाउसवाइफ है सब जानती है। अरे जहाना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे चतुर्वेदी फैमिली। हमें कोई कमी है क्या? जल बिन मछली नित बिन बिजली, नीलम भाभी नीलम भाभी नीलम भाभी काम की कमली। नीलम, ओ नीलम। आई मम्मी जी। नीलम, आई मम्मी जी। बाय नेचर शी इज हनी, पर इम्पोर्टेंट है मनी। एब्सोल्यूट पावर प्रतीक सुनैना देवी। मम्मी जी सेफ ले आए हैं। पर मम्मी जी आपने घर की सारी बहुएं काम पे जाती, एक तुम ही ऐसी बहू हो जो किसी काम की नहीं। पता है ना, घर में आज हमारी सबसे छोटी बहू आ रही है जो 40,000 महीना कमाती है। हर महीने उसकी तनख्वाह संभाल के कहाँ रखेंगे हैं? तुम अपने काम पे ध्यान दो, जो है नहीं उसे क्यों खर्च करना चाहते हो? दिमाग खर्च करने का काम हम पर छोड़ दो। नई बहू के स्वागत के लिए पूजा का थाल तैयार हो गया? वो मम्मी जी बड़ी जीजी का मेकअप बॉक्स पहले ठीक कर रहे थे, फिर ननद जी का सूट प्रेस करने लगे। हम अभी तैयार करके लेके आते हैं। छोटी मोटी सफाई छोड़ो, बड़ी वाली पकड़ो। हमने तुम्हें नई बहू के शगुन का सामान रखने के लिए स्टोर रूम साफ करने को कहा था, हो गया? वो मम्मी जी हम ओहो, तुम करती क्या हो बहू? चाबी भरी गुड़िया को मिनट मिनट में रुकते देखा है, लेकिन हाउसवाइफ कभी नहीं रुकती। तुम क्यों रुकती हो? हाँ, अरे जब नई बहू का सामान आ जाएगा तो क्या तुम्हारे कमरे में रखवाएंगे? हाँ, बोलो। अरे अब हमारा मुंह ताकने का टाइम नहीं है, जाओ जाके स्टोर रूम साफ करो और इतना जगह रहे कि चाहे जितना सामान रख दो कम लगे। हाँ? जी मम्मी जी ऐसा ही होगा। बारात तो कब की निकल चुकी है, अब तक पहुंची क्यों नहीं? दुल्हन की गाड़ी आ गई। सुनैना जी दुल्हन आ गई। अरे दुल्हन आ गई। नीलम बहू जल्दी आओ। आई मम्मी जी। नीलम, हाँ रुक जाओ। हाँ अब आओ।
देवर जी आप? नई बहू कहाँ है? इस उम्र में भी आरती कराने का लालच? भाभी, आरती करा लेने का नहीं, करने का लालच है आपके हाथों बहू का। लेकिन भाभी, अगर आपने हमारी आरती कर भी ली तो फर्क क्या पड़ता है, आखिर आपका देवर हूं। देखिए देवर जी, आपके भाई साहब आपसे उम्र में 2 साल बड़े थे और हम उनसे पूरे 9 साल छोटे। तो बड़े भाई की पत्नी होने से हम आपकी भाभी तो हुई और आप हमारे देवर। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, उम्र में तो आप हमसे बड़े ही हुए, साफ बड़े दिखते हैं। अरे भाभी, आप भी ना। देखिए भाभी, हमने अपनी उम्र की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, अपनी पर्सनालिटी की तरफ दिया है। भाभी, आप म्यूर रोड की किसी भी खूबसूरत औरत को पूछ के देखिए, अगर देख के देखती न रह जाए तब कहिए। लेकिन देवर जी, आज आपकी आरती नहीं, आरती तो होगी हमारे लाडले कन्हैया और हमारी नई बहू सोना की। मिसरान बड़ा हंस रही है, गला फाड़ के मुनादी करके हमारे देवर को दुल्हन बता रही थी। हाँ, लेकिन देवर जी, नई बहू कहाँ रह गई? अभी उनकी गाड़ी मेरी कार से पीछे ही थी, बस जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं दादू, अभी चाचू और चाची की कार में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। चक्कर चीकू का चक्कर, चीकू के चक्कर चक्कर, चीकू के चक्कर में बने बड़े बड़े घन चक्कर। ये चीकू क्या बोल के गया देवर जी? फिर भी ज्ञानेश्वर जी तो यही कहते हैं, All is always fine। हिंदी में ही बोल के गया है, तो देखिए मतलब तो हमेशा की तरह साफ है। लेकिन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं फोन करके पूछता हूँ कि कहाँ तक पहुँचे। दुर्गेश जीजू, बड़े भैया, उद्दम भैया, मनोहर भैया, संगम के किस भंवर में फंस गई हमारी नैया? आज देखो तो जरा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नेचर के है ऊबड़ खाबड़, पोस्ट ऑफिस के बड़े साहब गोवर्धन। यंत्र युग के युगांधर मनोहर जी इंजीनियर। हर बात पे करते ओवर पावर, उद्दम जी के फौजी तेवर। पब्लिक फिर भी कहती है बड़े सुंदर विचार रखते हैं। बड़े भैया, बिना माइंस बेची सड़क पर भी हमारी गाड़ी चलने के काबिल नहीं रही। मुझे इस गुप्त हमले में किसी दुश्मन की चाल नजर आ रही है। उद्दम भैया, अरे आर्मी के होते पुलिस पे हमला। बड़े भैया, पूरे शहर की मोबाइल डायरेक्टरी अपनी जेब में रखते हैं आप, हमें आप ही कुछ कर लीजिए।
बड़े भैया होने के नाते बता रहा हूँ कन्हैया, एक बार चिट्ठी पोस्ट हो जाती है ना तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहुंचती तो जरूर है। और वैसे भी आज तो मैकेनिक बाबू साथ में है हमारे घर के आदमी। क्या मैकेनिक बाबू, कौन सा स्टैंप लगा के भेजेंगे गाड़ी घर तक है? पूरा बोला कीजिए, हम मैकेनिक नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हर चीज को स्टैंप की साइज की तरह छोटा मत बनाया कीजिए। आपसे ज्यादा ही कमाते हैं हम। और गाड़ी में स्टैंप नहीं यूज होती, स्टेपनी यूज होती है, और वो भी एक स्टेपनी। कभी सुना आपने गाड़ी में 4 स्टेपनी हो? बताइए आप ही ना बस। दुर्गेश जीजू सब ऐसे ही हाथ खड़े कर देंगे तो जनाब आप क्या करेंगे? हमें मैं ये हमारी सुनता कौन है मैं हैं? कप्तान साहिब सुन लियो, ये कोनो दुश्मन का काम नहीं ना, ये सब तो महान मैकेनिक साहब के महान बेटे चीकू गोरिल्ला का हमला है। मैं हाँ? क्यों छोटे ब्रदर इन ला? अरे भैया कोई कुछ कीजिए कि गाड़ी आगे बढ़े, नहीं तो रह जाएंगे यहाँ पे खड़े के खड़े। आप जरा उतर के देख लीजिए ना क्या हुआ है, सब बहुत परेशान हैं। यही तो हम इंतजार कर रहे थे कि आप बोलें और हम दरवाजा और क्या करता दादू? मुझे कन्हैया चाचू ने अपनी गाड़ी में आने ही नहीं दिया चाची के साथ। बेटे तुझे अपनी चाची के बारे में सोचना चाहिए था। उस बेचारी को अपना ससुराल अपने मायके से कितना दूर लग रहा होगा, सोचा नहीं तूने? देवर जी क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। वो लोग आधा रास्ते से ज्यादा पहुंच चुके हैं। अच्छा तो उनके पूरा पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि इंतजाम सब सही है कि नहीं है। बिल्कुल। अरे नीलम, काम तो रह ही गया है, चीकू ने सब कुछ बता दिया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा ऑल द ब्रदर इन लॉज, कुछ खर्चा पानी दो तो हम भी कुछ करें में है। अरे जिज्जा कम से कम घर के लोगों पे तो अपने कमीशन का स्टैंप लगाने से बाज आओ। मैं अभी हेडक्वार्टर्स फोन करता हूँ और आर्मी बुला लेता हूँ। भैया विलम्ब ना कीजिए, तुरंत फोन मिलाइए और अपनी आर्मी बुला लीजिए। ये नहीं यार, तुम भी बच्चों जैसी बात करते हो। यहाँ तक आर्मी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हाँ ठीक है भैया, बच्चे हैं, बच्चे सही, मगर एक बात फाइनल है कि जो करना है वो हमें करना है। कन्हैया के होते किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं नारी बारी से लेके पूरा मुफ्ती तक और शिव कुटी से लेके धूमनगंज तक एक ही जने की धूम है, नाम है कन्हैया। चतुर्वेदी फैमिली। लाइट गई? अरे कोई बात नहीं, मेरा हाथ लगने के बाद ना आपके चेहरे की चमक के आगे ये आर्टिफिशियल लाइट भी फेल हो जाती है। बिंदिया, आपने अपने आप को इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया, लगती नहीं हो कि आप 2 बेटियों की माँ हो। झटके से कोई देखेगा तो यही कहेगा कि आप उनकी बड़ी बहन हैं। क्या करूं मिसेस सिन्हा, सब यही कहते हैं। अच्छा देखिए ना कितना A1 फेशियल हुआ है आपका, क्या चेहरा चमक रहा है आपका। पूरे फंक्शन में ना आप लाइट मारेंगी। देखिए
लाइट भी आ गई। बड़ी बहू, घर में दुल्हन आने वाली है। अरे मम्मी जी, वो क्या है ना कि मिसेस सिन्हा ना कुछ काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने खड़े खड़े उनका फेशियल कर दिया। ये देखिए, ये उसी के पैसे हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ये डेरा डंडा समेटो, घर में दुल्हन आने वाली है। जी, अरे मम्मी जी, आप बड़ी हड़बड़ी में आई थी, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ हड़बड़ी, हाँ हाँ हमें याद आया, हम ये पूछने आए थे कि वो रेनू दिखाई नहीं दे रही, वो तैयार हो गई कि नहीं? अरे मैं चुटकी में पता लगाती हूँ कि वो रेनू कहाँ बैठकर अपनी आईब्रोज उखड़वा रही है। अंग्रेजी की शान और शौकत रेनू भाभी, अरे रेनू भाभी। माय मिस्टेक है। नीलम, नीलम, नीलम। जी दीदी। अरे देख कर आओ, रेनू तैयार हुई कि नहीं? हाउस फेयर ननद जी, आप अपने कपड़े ससुराल में ही फॉरगेट कर आई, जो मैरिज में पहनने के लिए टारगेट किया था। देखो मंजली भाभी, झूठ कहूं तो बोलो, अरे अपना सच बता के थोड़ी देर के लिए तुम्हारी एक साड़ी क्या मांग लिए, तुम तो हमारा इंटरव्यू ही लेना शुरू कर दिए। ना देना है तो ना दियो, मैं मुझे भी कोई पड़ी ना है, मैं बड़ी भाभी से मांग लूंगी, कह दूंगी पहले आपके पास गई थी, आपने दी नहीं। ननद जी स्टॉप। ये हुई ना बात। कम। इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए आई एम गिविंग मेरी पर्सनल साड़ी। भाभी अगर दे ही रही हो ना तो थोड़ी ढंग की साड़ी देना, ये नहीं कि कोई न्योते में आई हुई मेहरिन टहरिन वाली साड़ी थमा दी। मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल रखना। ओके। रेनू भाभी, वो अम्मी नीलम भाभी, तुम क्या यहाँ से वहां मटर गश्ती कर रही हो? मैं यही खातिरदारी कर रही हो? सुबह से एक कप चाय का नहीं मिला है, पिलाबो। दीदी हम तो बस ये देखो भौजाई, जितनी देर बोलने में लगाबो उतनी देर में बना के लेके आ जाबो। हमें जब से मैं म्योर रोड आई हूं ना, चाय का तो स्वाद ही भूल चुकी हूँ। बिना चाय के मेरा सर तो फट के खरबूजा हुआ जा रहा है। ले आओ ना, जाओ ना प्लीज। दीदी बस आप थोड़ी देर रुकिए, हम आपको एक बढ़िया सी चाय बना के पिलाते हैं। चतुर्वेदी 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 फैमिली। जूली नहीं है जोली, जूली नहीं है जोली। डिंपल नहीं है सिंपल, डिंपल नहीं है सिंपल। मैंने तो वो कहा था ना, आज का प्लान नहीं हो पाएगा, ना कंपनी गार्डन का, ना खुसरो पार्क का, और ना ही म्यूजियम का। जो होगा कल होगा, कल कॉलेज के बाद। क्या ओल्ड फैशन रोमांस अभी से शुरू हो गया? अरे कुछ नेटवर्किंग साइट के लिए भी छोड़, और वैसे भी कल जब तू मुझसे मिलेगा तो कुछ बोलेगा ही, तो अभी से अपनी जबान की बाह मरोड़, समझा लल्लू? क्या बदतमीजी है? डिम्पल, डिम्पल मेरे सीक्रेट में घुसने की कोशिश मत कर, वरना तेरे लव लेटर पे पूरा मोहल्ला जलेबी खाएगा, समझी? डिम्पल, डिम्पल छोड़, डिम्पल मेरा फोन वापस कर, डिम्पल फोन दे, डिम्पल छोड़, डिम्पल मेरा फोन वापस कर, डिम्पल फोन दे। दोनों जवान जहान लड़कियां हैं, फिर भी बाज नहीं आती। कितनी बार समझाना पड़ेगा? बिल्लियों की तरह घूमती रहती हो पूरे घर में। आराम से चलो, नहीं तो लगाएंगे कंटा। लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए। नीलम, नीलम, आई मम्मी जी। जी मम्मी जी।
हमको यहाँ पहुँचे कितनी देर हो गई, लेकिन फोन करके कौन पता लगाएगा कि वो लोग कहाँ रह गए। भाभी फोन पे बात हो चुकी है, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए हमारे इलाहाबाद में आदमी पैदल चले या गाड़ी से 1-1.5 घंटे में शहर के आर पार। वो जैसे भी पहुंचे बस पहुंचने वाले हैं। नीलम, सुना नहीं देवर जी ने क्या कहा? नई बहू पहुंचने वाली है। नई बहू के स्वागत का इंतजाम करो। मजा आ गया, आज का दिन सबको याद रहेगा। भैया वो रहे चीकू, सर्विसिंग में लेके इसकी धुलाई करते हैं हम। चलिए आप पकड़ चीकू को, पकड़े उसको, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। दादी चाची आ गई। आ गई, जल्दी करो नीलम। आ गया ससुराल आपका। आज से म्योर रोड का पूरा इलाका आपका। आपके ससुराल में स्वागत है आपका। केवल यही उतरी और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसे सूखा सूखा तो नहीं विदा कर दिया बहू की दादी अम्मा ने? अरे भाभी, ये आप बाहर क्या देख रही हैं? शादी तो निपट चुकी है। ओह, अब समझा मैं। देखिए भाभी, इसीलिए कहना चाहता हूं कि किसी दिन वक्त निकाल के आप अपने लिए एक चश्मा बनवा लीजिए। देखिए भाभी, बाहर देखने का कोई फायदा नहीं। आपकी बहू घर में प्रवेश कर चुकी है। मैं देख रही थी कि बहू के मायके वालों ने उसे एक ही जोड़े में विदा कर दिया। आप तो कह रहे थे कि... अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब्र का फल हमारे इलाहाबाद के अमरूद की तरह अंदर से लाल और मीठा होता है। अब देखिए ना, बहू आ गई है तो आगे पीछे शगुन का सामान भी आ जाएगा। देवर जी, नई बहू का और कन्हैया का रिश्ता आपने करवाया है और हमें आप पर पूरा भरोसा है ना? हाँ, तो बस अंदर चलिए। चलिए, आइए आइए।
हाउसवाइफ है सब जानती है।